नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। बीते दिनों गुर्जर गौरव यात्रा को लेकर चर्चा में आए मुखिया गुर्जर आज हमारे साथ हैं। उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत आपका आभार आदरणीय मिश्रा जी। मुखिया जी, पिछले दिनों गुर्जर गौरव यात्रा सम्राट मिहिर भोज को लेकर आप निकाल रहे थे, जिसका पुलिस ने विरोध भी किया। क्या कारण है? आप क्या करना क्या चाहते हैं? थोड़ा सा इसे दुरुस्त कीजिए। ये गुर्जर गौरव यात्रा ये नहीं थी, वो तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। एक्चुअल में ये गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी का जन्मोत्सव समारोह का कार्यक्रम था। तो जिसकी मैंने लगभग 20 दिन पहले हमारे यहाँ के माननीय जिलाधिकारी और एडीएम सिटी साहब को जी मैंने लिखित में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी। तो उसके बाद स्थान उन्होंने हमें दे दिया कि भाई ठीक है, आपको हम यहाँ आप कर सकते हो। ये अपना चौधरी चरण सिंह पार्क कमिश्नरी जो चौक है जी। तो हमने तैयारियां शुरू कर दी। हमने बीच बीच में पूछते रहे कि भाई क्या हुआ जी, परमिशन का क्या हुआ। तो कहने लगे कि भाई पुलिस को रिपोर्ट गई हुई है, रिपोर्ट आ जाएगी तो बताएंगे। कुल मिलाकर के ये है कि गुमराह करते रहे और उनकी मंशा ठीक नहीं थी। और लास्ट के 2 दिन पहले तक मैं पूछता रहा। कह लगे कि सीओ साहब के थाने के पास है, इंस्पेक्टर के पास है, थाना सिविल लाइन। मैंने थाना इंस्पेक्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है हम भिजवा रहे हैं आज। फिर मैंने सीओ साहब से बात की, कह लगे हम भिजवा रहे हैं, और मुझे नहीं उन्होंने बताया। और मेरी तैयारी हो चुकी थी। बस अचानक मैं वहाँ से आ रहा था मुजफ्फरनगर से, तो रास्ते में सकोती से मुझे 1 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तो जबकि मुझे खुद उन्होंने जगह सजेस्ट की थी कि आप कमिश्नरी चौराहे पे आप कर सकते हो, इसमें चौधरी चरण सिंह पार्क में। तो बस उसमें विवाद हुआ कि जब अनुमति नहीं हुई तो हमने फिर जबरन बिना अनुमति के ही अपने पूर्वज गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की इसके कोतवाल धन सिंह जी की प्रतिमा पर। ठीक सर, एक सवाल और आता है। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो सम्राट हैं मिहिर भोज को लेके विवाद भी होता है। छत्री कहते हैं वो हमारे पूर्वज हैं, आप कहते हैं हमारे पूर्वज हैं। तो पहले तो मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि ये पहले तो बिरादरी एक होती है। कभी कोई छत्री बता देता है उन्हें, कभी कोई राजपूत बता देता है, कोई ठाकुर बता देता है। भाई पहले ये तो तय कर लो एक्चुअल में वो बिरादरी है कौन सी, फिर मैं उसी हिसाब से जवाब दूं। तो उसमें विवाद आप क्या छत्री की करके पूछना चाह रहे हो तो मैं वो बता देता हूँ। अगर आप छत्री पूछ रहे हो तो छत्री हम भी हैं। तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा? यदि आप ये कह रहे हो कि भाई राजपूतों ने इसका विरोध किया तो फिर मैं उस हिसाब से जवाब दूं। नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस सिनेरियो में इतना विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? इसका विवाद इसलिए खड़ा जो पूर्वज होते हैं वो सभी के हैं। हाँ, नहीं ठीक है। ये विवाद इसलिए हो रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में ये पढ़ाया जाता है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी, ये जातियां मैंने नहीं बनाई। ये जातियां जब से हमारा ये सृष्टि रची है उसके बाद से ही जातियां पढ़ती चली गई। तो जब जातीय व्यवस्था है हमारे देश में तो उसी नीति के तहत हम चूंकि गुर्जर हैं, तो जब किताबों में ये पढ़ाया जाता है, इतिहास में ये दर्ज है, विदेशी कई तो विदेशी इतिहासकारों ने, कई हमारे भारतीय इतिहासकारों ने, कितनों ने ये सारा जो इतिहास में दर्ज है गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, पाठ्य पुस्तकों में ये पढ़ा। ये सवाल आता है कि उनकी कब से कब तक उन्होंने शासन किया, तो उसका आंसर हम देते हैं। मैंने खुद ग्रेजुएशन में ये आंसर दे रखा है कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी ने 836 से लेकर 885 ईस्वी तक अखंड भारत पे शासन किया, जिनकी राजधानी कन्नौज थी। तो इसमें विवाद क्यों है? फिर जब जाति व्यवस्था है तो फिर हमारे जो दूसरे भाई हैं वो हमें क्यों हमारी भावनाओं को भड़काते हैं? तो हम यही कहना चाह रहे हैं, जब मुखिया गुर्जर जी चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो एक समन्वय वाली नीति क्यों नहीं अपनाते हैं आप? तो समन्वय कराइए। तो समन्वय कौन कराएगा? हम कराएंगे।
भाई आप ये बताओ, जब सत्ता के में बैठे हुए ये सामंती लोग जब ये बैठे हैं और यही हमारे समाज के मुंह पर उस पर काली पुतवा देते हैं, ये विवाद कहां से चला आपको पता है? पहले से खूब चलता चला था, कोई विरोध नहीं था। लेकिन 2021 में 22 सितंबर को दादरी में हमारी 80 वर्षों से चलती चली आ रही हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं जी, वो सम्राट मीर भोज जी के नाम से बालिका स्कूल है, बालिका ये डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, उसमें सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति स्थापित होनी थी। तो वो मुख्यमंत्री जी को बुला लिया उद्घाटन करने। वहां उनके समाज के लोगों ने उनको कान भर दिए कि जी ये तो सम्राट मीर भोज तो राजपूत थे और उनके नाम के आगे गुजर लिखा। तो मुख्यमंत्री जी इतने बड़े जातिवादी हैं कि उन्होंने अपने विधायकों की, उनकी क्षेत्रीय वहाँ विवाद था विधायकों से, उसमें आकर के और हमारे गुर्जर समाज की भावनाओं को रौंदते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ता भेज करके और मुंह पे खाली कुतवा दी सत्ता के बलबूते पर। हमारे समाज के लोगों ने विरोध किया, उनके उसी में उनकी जनसभा में ही विद्रोह कर दिया। और मैं उस समय पार्टी में ही था उनकी में, तो मैंने भी विद्रोह करा फिर, क्योंकि मेरा बेस, जब मैं अपने समाज की भावनाओं का या उनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता तो मैं फिर राजनीति किस बात के लिए करूँगा? राजनीति समाज के लिए की जाती है। तो सरकार से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? नहीं, सरकार तो विद्रोह कर रही है, विरोध कर रही है। सरकार के इशारे पर ही तो हमारे भाई जो दूसरे हैं, हमारे ताऊ के लड़के, ये राजपूत और गुर्जर, हम ताऊ चाचा के भाई भाई हैं। तो जो ताऊ वाले हैं ये सरकार की शह पर विद्रोह कर रहे हैं, जो विरोध हो रहा है। तो फिर मैं कह रहा हूं ना, फिर वहाँ जो रेजिमेंट है तो उसमें से भी हमें निकालो, क्योंकि गुर्जर राजपूत रेजिमेंट में आता है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ मुखिया गुर्जर जी और बताइए कि आपकी जाति के नेता हैं, वो मंत्री भी हैं, वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं इस मामले पे। आप क्या कहेंगे? तो ये बात मैं क्यों कहूँगा? ये उनसे पूछोगे तुम क्यों चुप बैठे हो? आपने अप्रोच किया उनको? आपने अप्रोच किया? मैंने उनको अब से 2.5 महीना पहले ज्ञापन दिया कि आप इकलौते हमारे समाज के लाडले राज्य मंत्री हो, चाहे बेशक राज्य मंत्री कुछ नहीं होता, पर हो तो सही इकलौते। तो लिहाजा आप हमारे समाज की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी मूर्ति स्थापित कराने के लिए यहाँ जगह आवंटित करा दीजिए। उन्होंने समाज को खुश करने के लिए 4-5 बोर्ड लगवा दिए जी। हमारे ताऊ के लड़के जो है वो बोर्ड उपाड़ के ले गए मंत्री जी का, और मंत्री जी आज तक कुछ नहीं करवा पाए, ना वो बोर्ड ढूंढवा पाए, तो वो मूर्ति स्थापित कहाँ से करा देंगे? और मैं तो आपके माध्यम से सवाल कर रहा हूँ कि मंत्री महोदय, अगर आप या तो ये कहो कि भाई गुर्जर प्रज्ञा सम्राट मीर भोज से आपका कोई वास्ता नहीं है जी, और यदि आपका वास्ता है तो फिर आप क्यों नहीं इस समाज की भावनाओं की रक्षा कर पा रहे? तो ये मेरा उनसे विरोध है। जब और फिर मैंने तो सुनो, यहाँ के सांसद को, यहाँ के महापौर को मेरठ के, यहाँ के विधायक अमित अग्रवाल को, यहाँ का एक और मंत्री है दिनेश खटीक, उनको, लेकिन दिनेश खटीक ये कह करके मुझसे बरी हो गए कि मेरठ में यदि एक मूर्ति कहीं लगी है मवाना में तो वो मैंने लगाई है सम्राट मीर भोज जी की। तो इसलिए जो, और मेरे को उन्होंने बुलाया था, उस समय हम जिला पंचायत में थे, तो उन्होंने, ये बात सच्चाई भी है, अकेले दिनेश खटीक ने लगाई है। लेकिन जो हमारा स्वजातीय है उनको तो ऊर्जा इतनी मिली हुई है ना कि वो जमीन पर पैर नहीं रख पा रहे हैं। तो उनका हिसाब समाज पूछेगा ना उनसे। ये है 27 के लिए आप धमकी दे रहे हैं? धमकी क्या, इलाज ही हो जाएगा। धमकी क्या करेगी उसमें? इतना धमकी बनाएंगे, धमकी पकेगी, वहां तक पहुंचेगी, इतना तो इलाज हो लेगा। ये समाज हमारा इतना जागरूक है, मंत्री संतरी को कुछ नहीं मानता जब अपनी पा जाता है। जब मान प्रतिष्ठा पे सवाल आता है तो फिर सब ध्वस्त हो जाता है, सबको घर बैठा देते हैं और फिर अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए फिर दूसरा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक, अब एक संघर्ष तो आपका हो गया, आने वाला संघर्ष मुखिया गुर्जर जी का किस तरीके का होगा? सरकार से टकराव होगा या सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करेंगे इस विषय को लेकर? मैं कोई टकराव नहीं चाहता, मैं बिल्कुल अमन और चैन और शांति चाहता हूँ इस क्रांति धरा पर जी। लेकिन
यदि हमारी भावनाओं को इसी तरीके से कुचला गया और अनादर किया गया तो हिम्मत नहीं है किसी की भी कि फिर वो शांति से यहाँ शासन कर जाएंगे या प्रशासन शांति से यहाँ मड़ाई चाटेगा। फिर भिड़ना पड़ेगा मुझसे, चाहे उसमें मेरी जान चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं इस देश के राजनीति और समाज सेवा में महापुरुष और क्रांतिकारियों को पढ़ करके आया हूँ, इसलिए मुझसे बेईमानी नहीं होती। ठीक। मुखिया गुर्जर जी, आपके जो विपक्षी दल के लोग हैं वो आप पे आरोप लगाते हैं कि मुखिया गुर्जर जी विवाद इसलिए खड़ा करते हैं कि चर्चा में बने रहे, उनकी सियासी मंशा है इसको लेकर। इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सियासी मंशा क्या होगी? यानी अगर मैं अपने पूर्वज के जन्मोत्सव पर उन्हें श्रद्धांजलि दे दूं, ये सियासी है? तो ये फिर इनसे पूछो कायरों से कि ये फिर क्यों उसमें बड़े बैठे हैं, तो ये क्यों नहीं कर रहे? तो ये भी तो सियासी। ये अगर नहीं बोल रहे, अगर अपने पूर्वज का नाम लेने में इन्हें शर्म आ रही है, तो राजनीति वो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। मैं तो जो सच्चाई है दर्पण वो दिखा रहा हूं और अपने समाज की भावनाओं को लेकर के चल रहा हूं। ठीक। अब किसी को इसमें राजनीति दिखती है तो राजनीति करनी कोई बुरी चीज है या राजनीति करने पर प्रतिबंध है? और फिर राजनीति कहाँ हो रही है? ये तो समाज की लड़ाई है, ये तो समाज का दर्द है जिसे मैं अपने कंधे पे लेके चल रहा हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब एक वर्ग का जो वोट बैंक उसको आप ट्रिगर कर रहे हैं, उसको ट्रिगर करके मतलब आप उनको भड़काना चाह रहे हैं। कौन से वर्ग का? किसको भड़का? जिसको आप बढ़ा रहे हैं, गुर्जर समुदाय को, उसको आप ट्रिगर कर रहे हैं। गुर्जर समुदाय? आपने किसी और के नाम के आगे गुर्जर लिखा हुआ देखा? मैंने जब से जहां आप खड़े हो ना, मैं आज से 29.5 साल पहले यहाँ पार्लियामेंट चुनाव लड़ चुका हूँ 25 साल की उम्र में जी। तो मैं भड़का रहा हूँ? यह कमाल है। जिसने इस देश की आजाद कराने के लिए क्रांति की जोत जलाई हो, वो कोतवाल धन सिंह जिसका पूर्वज हो, वो उस समाज को जोड़ने के लिए ये जो आप जिन जिन लोगों के नाम ले रहे हो ना, ये तो जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते होंगे, मैं जब का राजनेता हूँ। मेरठ में मेरे मैच का या तो माननीय सतप्रकाश अग्रवाल जी होंगे और या फिर ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी होंगे, वरना कोई नहीं है मेरे टाइम का जिस समय से मैं यहाँ चिंगाड़ता आ रहा हूँ। और ये आज ही नहीं है, आज से 26 साल पहले कोतवाल धन सिंह जी प्रतिमा स्थापित करने के लिए भी मैंने धरना प्रदर्शन और इसी तरीके से हंगामा किया था। तो इसका क्या मतलब है भाई? मैं अपने समाज की आवाज उठा रहा हूँ ना, या मैं इनकी तरह कायर हो जाऊं जी सत्ता के दबाव में आकर के और मैं भूल जाऊं सब कुछ? मुझे आप ये बताइए कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पोस्ट डाला कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज जी की जयंती की सबको बधाई शुभकामनाएं। ये भाजपा वालों को क्या सांप सूंघ गया? इनकी ऐसे की ऐसा इलाज करूंगा। मैंने घुमा दिया शब्द, उस मेरे मुंह से निकल जाता, मैंने घुमा दिया आपके लिए आज करके। इनका ऐसा इलाज होएगा जो यहाँ है 25,000 गुर्जरों का वोट है इसमें, जहाँ ये अपना क्या ये कैंट में यहाँ से विधायक है, इनका इलाज कर दूंगा। सांसद है, इसका इलाज कर दूंगा। 8-10 हजार वोटों से मुश्किल से जीता। ठीक है। महापौर है, हमारी वोट भरी पड़ी है पूरे मेरठ के अंदर जी। इन सबको मैंने पत्र लिख करके ये मांग करी है कि हमारे पूर्वज गुर्जर प्रतिहार सम्राट मेहर भोज जी की प्रतिमा स्थापित कराने के लिए जगह आवंटित कराओ। और ये जो सौमिंदर तोमर जिसका आप नाम ले रहे हो बार बार, राज्य मंत्री, इससे हम मांग कर चुके जी। ये हमें कुछ नहीं करवा पा रहे। और दूसरे जो विधायक है उन लोगों से, महापौर, इनका देखना इन्हें कैसा चुनाव, यहाँ गुर्जर समाज कितना आक्रोशित है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, 25 सितंबर को आप क्या करेंगे? 25 सितंबर में हमने ऐलान किया है कि जो पहले से 3-4 महीने से हमने मांग कर रखी है तमाम प्रतिनिधियों से भाजपा के कि भाई हमारे पूर्वज की प्रतिमा स्थापित मेरठ में हो, तो उसकी मांग को लेकर के और जो उनकी जयंती पर अपमानित किया हमारे समाज को, उठा करके जेल भेज दिया, झूठे मुकदमों में सबको डाल दिया, तो हम आक्रोश प्रदर्शन करेंगे 25 सितंबर को। हाँ। यही नजारा देखने को मिलेगा जो अभी ये तो कुछ भी नहीं था जी। इससे तो बड़ा आप मेरा इतिहास ढूंढोगे ना तो पूरे देश में मिलेगा। कभी आप सोच रहे हो यहीं कहूँ मैं? मुखिया गुर्जर जी अपनी ऊपर वाली जेब में हनुमान चालीसा रखते हैं, इसका हाँ। क्या कारण? ये जितने भी ये देवी देवता है ना, ये जो भाजपा वाले हैं जिनकी सरकार चल रही है, ये तो इनको नहीं मानते। किसको नहीं मानते? हनुमान जी को। अच्छा, नहीं मानते। हाँ ठीक। तो मेरी नज़र में कलयुग में
का जो देवता है वो हनुमान जी है, और हनुमान जी से ज्यादा ईमानदार कोई भी देवता नहीं था, वरना सब देवताओं ने भी अपने अपने हिसाब से सारी कलाएं खेली है, ठीक है। लेकिन हनुमान जी बड़े सीधे राम भक्त थे, और वो सीधे सीधे उन्होंने रावण की लंका को जला के राख कर दिया था दूसरे की खातिर। तो मैं भी उन्हीं के आदर्शों पे चलते हुए अपने समाज के लिए भिड़ने का काम करता हूँ, चाहे फिर मेरी जान चली जाए, मुकदमे लगो। यहीं का थोड़ी है मेरा किस्सा, राजस्थान में मेरे इतिहास उठा के देखो, दिल्ली की जेलों में देखो, पार्लियामेंट पे भैंस बांध दी थी मैंने। जी, विपक्ष जो सवाल करता है मुखिया जी, वो यही तो करता है कि मुखिया गुजर की जो पॉलिटिक्स का आधार है वो विवाद है, ना कि विकास है। नहीं, सही है। तो इसके बारे में आपका कमेंट? विकास कार्यों का जिम्मा या कोटा उसके पास आता है जो चुनाव जीत करके जाए। बाबा साहब के संविधान में प्रत्येक, हमें ये अधिकार है जी कि प्रत्येक नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों को उपलब्ध कराने के लिए आपको 2 स्थान दिए जाते हैं। एक, जो लोगों के द्वारा चुन करके जाए वो सदन में आवाज उठाए, ठीक, और जो मेरी तरह सदन में नहीं पहुंचा वो सड़क पे आवाज उठाए, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि आप जो कहना चाहते हो वो ये कहना चाहते हो कि न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की है, और घुट घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है। नहीं, हमारी मर्जी नहीं। हम आवाज सड़क पे आवाज ना बुलंद करें। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि 2027 में क्या मुखिया गुजर की ये मनसा है कि विधानसभा के अंदर ये आवाज उठाई जाए? आपकी इच्छा है क्या? दुआ करो 27 में मुखिया गुजर अगर इस प्रदेश की बड़ी पंचायत घर में पहुंच गया और बाबा से आमना सामना हुआ, जब देखना पड़ेगा कि मुखिया गुजर ने जो पहलवानी करी है कि उसके दाव कैसे कैसे चले जाएंगे। क्योंकि मेरे सामने मैं अपने समाज के मान प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहा हूं, अपने समाज के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हूं, और मेरे समाज जैसे और भी उपेक्षित जो बिरादरियां हैं, पिछड़े वर्ग की, दलितों की, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, मैं तमाम बिरादरियों को जितने भी उपेक्षित हैं उन सबको गले लगा पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, पीडीए का? हाँ, पीडीए में हमारे दलित हैं, हमारे पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, मुस्लिम समाज है, वो तमाम लोगों की भावनाओं को लेकर फिर भिड़ने का काम होगा 27 के बाद। ठीक। एक आखिरी सवाल का जवाब मुखिया जी आप दीजिएगा कि जब मुखिया गुजर निकलते हैं तो जहन में क्या लेके चलते हैं कि किसी से भिड़ ही जाना है? आज आपकी जो चिंगाड़ होती है, आपकी जो दहाड़ होती है, यही टोन रहता है, समन्वय वाली आप मैं जब निकलता हूं, लोग यही आरोप लगाते हैं। मैं बताऊंगा, जो बहादुर होता है जी, जो ईमानदार होता है, मैंने बताया ना ये हनुमान जी को जो मैं लेके चल रहा हूँ अपने इस देवता को जी, जो बहादुर होएगा, ईमानदार होगा, वो साजिश और षड्यंत्र कभी नहीं करेगा। जो कायर होएगा, जो कमजोर होएगा, वो साजिश करेगा, वो धूर्त मिलेगा, और वो कमजोर लोगों का हथियार वही है। लेकिन जो सच्चा होगा वो सीधा भिड़ने का रास्ता चुनता है। और जो दूसरे तरीके मैंने बताया ना, ठीक, कि उस तरीके के लोग वो सिर्फ बातें बनाते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हाथों से किसी का बुरा ना हो, जो कि आज तक हुआ नहीं। मेरे किसी की भावनाएं, दूसरे समाज की, दूसरे मजहब के लोगों की भावनाएं आहत ना हो, मेरी वाणी के द्वारा या मेरे कृत्यों के द्वारा कोई आहत ना हो किन्हीं की भावनाएं, ये सब सोच के चलता हूँ और सबसे विनम्रता पूर्वक झुक के चलता हूँ। ठीक सर, एक आखिरी सवाल का जवाब, सम्राट मिहिर भोज को लेके, जिनको आप ताऊ के लड़के कहते हैं, उनके लिए आप कोई संदेश हमारे दर्शकों के माध्यम से देना कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ताऊ के लड़कों, तुम इस बात का भी एहसान नहीं मानते हो। चिन्हित कर दीजिए ताऊ के लड़के कौन है? मेरे ताऊ के लड़के जो हमारे राजपूत हैं भाई, जी जी, इन्हें ये समझना चाहिए कि इतिहास का उठा के देखो पन्ना, हम कभी भी किसी से आज तक राजपूतों का, गुजरों का कहीं विवाद नहीं है। उसका कारण है कि तुम ये एहसान आपको याद नहीं है, कृतज्ञता भी आपके अंदर नहीं है कि हम गुजर उस माँ पन्ना धाय के जाए हैं जिसने मेवाड़ रियासत यानी राणा सांगा के पुत्र जी, मेवाड़ रियासत के वारिस उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान कर दिया। आप उसका भी कोई एहसान गुण नहीं मानते हमारा।
आज भी देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए सीने में तो गोली लगती है गुजर के, लेकिन उसके कंधे पे लिखा होता है राजपूत। जब भी आप हमें अपना नहीं मानते हो, क्योंकि हम राजपूत रेजिमेंट में आते हैं, तो मेरे ताऊ के लड़कों आप आ जाओ, बहस करने के लिए आ जाओ, सबूत लेकर के आ जाओ। और जब तुम्हारा मुख्यमंत्री है, तुम्हारी तो पार्टी है भाजपा, यहां से लेकर ऊपर तक तुम तो मालिक हो, तो फिर एक काम करो, ये जो पाठ्य पुस्तकों में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा जा रहा ना, इसे बदलवा दो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो लिखा रहेगा, जब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा ना, मैं रुकने वाला हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं, कभी आज तक कोई बता नहीं सकता कि मैंने आप लोगों की भावनाएं ठेस पहुंचाई हो या गलत शब्दों का इस्तेमाल किया हो। आप लोग कमेंट पे, कमजोर लोग कमेंट करके उल्टी सीधी बोल सकता है, मेरी तरह सीधे बोलो और साबित लाओ। मैं सबूत लेकर, मैंने आरटीआई निकलवा रखी है आदरणीय मिश्रा जी, आरटीआई से निकलवा रखा मैंने, तो लाओ मेरे सामने, आप सबूत लेकर के आ जाइए, या बहस का दिन रख लो, यहीं रख लो, पंचायत कर लो। भाई ताऊ चाचाओं के दोनों भाइयों की पंचायत हो जाती है। आने वाले दिनों में हम सोच रहे हैं पंचायत यहीं पे कराई जाए। नहीं, पंचायत करो ना, बुलाओ मेरे भाइयों को, बड़े जो हमारे भाई हैं, इनसे आप ये पूछो, इनके यहाँ भी ये जो राघव गोत्र होता है, ये भगवान रामचंद्र जी का वो है वंश, रघुवंशी। तो मैं एक पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे जरा जवाब दीजिए, उनका गोत्र क्या था? उनका गोत्र भी बड़गुजर था, राम जी का, भगवान श्री रामचंद्र जी का, और हमारा भी वही है। ये जो राघव लिखते हैं ना, जो भी राजपूत राघव लिख के, तो राम जी के आप वंशज हैं कुल मिला के आप? हाँ बिल्कुल। राम मंदिर गए आप अयोध्या में? मैंने वहाँ, आपको पता ही नहीं है, मैंने वहाँ कुंभकर्ण की भूमिका की थी, राम इसकी जो अयोध्या की रामलीला में, जो सीधी लाइव चली थी को जब वो था कोरोना काल में। ठीक, वो तो आपने करी थी। अभी गए हैं? जब से आपने सपा, पहले जब दर्शन करने के लिए गया, फिर भी जाते रहता। अभी जब से सपा ज्वाइन करी, अब तब से गए? हाँ बिल्कुल, हमारा नेता मना थोड़ी करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो वो नहीं जाते हैं, वो जरा बचते हैं। वो देखो, वो बड़े पार्टी के, आप तो उस पार्टी, आप तो राजा राम जी के नहीं है। डेली हमारा नेता माननीय अखिलेश जी डेली पूजा करते हैं, और वो मानते हैं, वो इनकी तरह दिखावा नहीं करते, ढोंग नहीं करते। अयोध्या में राम मंदिर बना, खुशी है आपको? ओ अपार, अपार खुशी है। ठीक। हाँ, हमारे पूर्वज थे ना राम भाई, हम लक्ष्मण जी की ब्लड लाइन के हैं। ये जो प्रतिहार है ना, ये होता है रक्षक। ठीक। तो रक्षा का जो रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह जी है ना, जैसे इसी तरीके से भगवान रामचंद्र जी के मंत्रिमंडल में रक्षा का जो प्रभार था, वो मेरे पूर्वज लक्ष्मण जी को था। ठीक। तो जो हम लोग भड़कते हैं ना, तो वो ब्लड लाइन वही तो है, लक्ष्मण जी की तरह तुरंत। एक आखिरी सवाल का जवाब मुखिया जी और दीजिएगा कि 25 सितंबर को मुखिया गुर्जर क्या करेंगे, ये जरा संक्षिप्त में जरा बता दीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि प्रशासन को, शासन को यदि सद्बुद्धि आ जाए जी, तो मूर्ति स्थापना करने के लिए जगह आवंटित 25 सितंबर से पहले शासन प्रशासन कर दे। ये जितने भी कायर इनके विधायक मंत्री हैं, ये कर दें, सांसद करवा दे, महापौर करा दे, वरना सबका हिसाब होएगा। जब जब जिसका चुनाव आएगा, सबका हिसाब होएगा। खुला चैलेंज कर रहा हूं। और 25 तारीख को लोकतंत्र ने जो हमें अधिकार दिया है कि अपनी आवाज बुलंद करने के लिए या तो सदन में चिल्लाओ, सदन वाले कायर भेज दिया हमने, एक तो फिर सड़क पे हम चिल्लाएंगे। ठीक। एक वादा और करिएगा कि जब आप कहते हैं कि राम जी के वंशज हैं, तो मुखिया गुर्जर अखिलेश यादव से कहेंगे जाके कि आप सपरिवार जो अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करिए। इसका वादा और कर दीजिए जरा, कि आप कहेंगे जाके। मेरा इतना बड़ा कद नहीं है कि मैं माननीय अखिलेश जी को जो बाध्य करूं। भाई माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, वो बहुत आस्था रखते हैं, सभी के धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी अपनी नीति कैसे क्या चलाते हैं कोई बात वो पता नहीं, लेकिन मैं प्रभु रामचंद्र जी में बहुत आस्था रखता हूँ। ठीक, तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने न्यूज़ सर्किल को समय दिया। आगामी 25 सितंबर को मुखिया गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति स्थापना को लेकर फिर से संघर्ष करेंगे। ये देखने वाली बात होगी मूर्ति स्थापना हो पाएगी या नहीं, और मुखिया गुर्जर इसको लेकर क्या रणनीति अपनाएंगे, ये भी आने वाले दिनों में देखने और समझने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी मुद्दे पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बहुत धन्यवाद।